Very, very good morning, student. Welcome to the class 10 physics. In the previous video, we have discussed the spherical mirror and activity 10.2, page number 162. We have discussed and different terminology related to the spherical mirror, concave mirror, convex mirror. Also we have seen the focus, and we have discussed that let us see the class 10 physics, class 10 physics chapter light is going on. कुछ प्रोग्राम बना इसका right. So we are discussing the spherical mirror. Spherical mirror है ना। और एक्टिविटी 10.2 भी डिस्कस किए थे, उसमें कॉशन दिया हुआ है कि कभी भी किसी कनकेव मिरर से डायरेक्टली सन को नहीं देखना है, नहीं तो इट योर आई में गेट डैमेज्ड, है ना। क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल रेज आएगा और रिफ्रैक्शन के बाद दे विल कंसंट्रेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये भी चर्चा किए थे कि कनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। क्यों होता है, सारी चर्चा किए थे, और कुछ रे डायग्राम वगैरह भी चर्चा किए हुए थे। तो आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। दैट विल सी द इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। spherical mirror, the image formation by spherical mirror we will discuss, right? So first of all we will see the in case of concave mirror, concave mirror में क्या क्या we will see first. तो रे डायग्राम का कुछ फैक्ट हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो डायग्राम ड्रॉ किए थे। सपोज कोई कंकेव मिरर है, दिस इज द कंकेव मिरर, राइट। दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ए बी एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली इरेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस parallel to the principal axis. After deflection, it will pass through the focus. Focus से पास करेगा, ये focus होगा, right? अगर कोई ray of light focus से होकर इंसिडेंट हो रहा है, तो after reflection, it will be parallel to the principal axis. If a ray of light passes along the principal axis, it will return back to the same path. If a ray incident at the pole with certain angle, then by the same angle it will be returned back. लो जाएगा इधर, angle of I angle of R बराबर होता है। Similarly in case of convex mirror, केस में ये रे डायग्राम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। This is the pole, this is the center of curvature, this must be the focus, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर अगर बहुत छोटा हो तो फोकस जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में होता है ना। तो सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है, रे डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट यही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू द फोकस, लेकिन ऑब्जेक्ट है जाएगा नहीं, इट विल रिटर्न बैक, ये बैक हो जाएगा, राइट। अगर ये पोल में गिर रहा है इस तरह,
एंगल ऑफ इंसिडेंट साइड उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज कर देता है लाइट को, एक जगह जमा कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर ना। ये सब चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, पहला केस लिखेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बुक का हम लोग टेबल देखेंगे। टेबल नंबर, पहला टेबल है 10.10, क्योंकि चैप्टर ये 10 है, चैप्टर 10 है, इसलिए 10.1 पहला टेबल है। उस टेबल में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा। वो टेबल जो है उसको देखोगे, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, बहुत दूर में होगा, एट इनफाइनाइट में होगा, बहुत दूर होगा मिरर से, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो जस्ट सी रे डायग्राम में, सपोज दिस इज द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कनकेव मिरर ले लेते हैं, ये ऐसा कर देंगे, ये कोटिंग कर दिए कॉपी बनाने के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस है ये तो पक्का पूल होगा, और यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बहुत दूर ऑब्जेक्ट अगर होगा, बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका इमेज कहाँ पर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो जो रूल्स फॉर रे डायग्राम है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन 110% पासेज थ्रू द फोकस, राइट। तो यहाँ से आएगा, ये पहला रे नीचे वाला से हजारों लाखों रे जा रहा है, पूरा बॉडी से रे जा करके यहाँ गिर रहा है। तो यहाँ जाके पास नहीं होगा, ओपेक है, बैक होके है। तो उसमें से एक रे को हम लोग पकड़ते हैं, जैसे ये रे, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा, ठीक है। और भी कोई भी ले लेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस, ये वाला भी ले लेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ। तो इमेज का साइज क्या होगा, व्हाट विल बी द साइज क्या होगा, है ना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी, the image will form फोकस में बनेगा पक्का। अब साइज क्या होगा, ये पोजीशन हो गया, इमेज का पोजीशन कहाँ है, पोल से पोजीशन नापेंगे, दूर में ऑब्जेक्ट है, नजदीक में इमेज बनता है। तो साइज होगा क्या, साइज होगा छोटा, बहुत छोटा। तो साइज विल बी डिमिनिश्ड मैंने पॉइंट साइज होगा, कैसा होगा, पॉइंट के साइज का हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा दिखेगा। नेचर कैसा होगा, नेचर जो है इसका क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्या है, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं। तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल। और क्या होगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, रियल इमेज जितना भी है, सारा रियल इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है, याद रखो, उल्टा बनेगा। इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना, पॉइंट वाइज चलेंगे, थोड़ा नजदीक आएंगे, क्या नजदीक आएंगे, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो बाहर होगा, बियॉन्ड सी, और बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी। प्लेस्ड बियॉन्ड मतलब परे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, तब क्या होगा, कर्वेचर, तब क्या होगा। चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा डायग्राम बनाते हैं, है ना। सब एप्लीकेबल है, छोटा के लिए, बड़ा के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस।
एपर्चर छोटा हो, एपर्चर बताया है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर अगर छोटा होगा तो एफ का पोजीशन सी और पी के बीच में होगा। दिस इज द अजम्पशन। तो सी के बाहर रखते हैं, ए बगे बाहर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखे बाहर। तो उस ऑब्जेक्ट ये रे ऑफ लाइट एक ले लिए, हजारों करोड़ जा रहा है, पूरा गोल है, पूरा ये जा रहा है, उसमें से एक को पकड़े, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, एफ से पास करेगा। दिस इज द रूल। और दूसरा रे अगर फोकस से जा रहा तो क्या होगा, अगर फोकस से जाएगा तो कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसका, आगे तो जाएगा नहीं, इसके कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तब इमेज कहाँ मिलेगा, इस जगह इमेज हो जाएगा। इमेज का नाम ले दो, ये इमेज आई हो गया है ना, अभी आई से चलते हैं, इसको मान लो ए भी मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, ये फुट ए डैश और ये हो जाएगा ना बी डैश, इमेज हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उससे छोटा है इमेज, लेकिन उल्टा है, ये वाला एरो नीचे आ गया, फुट बॉटम जो है वही रहा, प्रिंसिपल एक्सिस पर रहा, राइट। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म कहाँ, बिटवीन कहाँ, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, राइट। टेबल देखना, टेबल 10.1 पेज नंबर 164 ऑफ एनसीईआरटी बुक, राइट। सी और एफ के बीच इमेज का पोजीशन होगा, साइज कैसा होगा, है ना, यहाँ तो लिखे थे डिमिनिश्ड मतलब हाईली डिमिनिश्ड का, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा पॉइंट साइज, लेकिन पॉइंट साइज नहीं है, छोटा बनेगा, साइज होगा डिमिनिश्ड, है ना, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और नेचर कैसा होगा, नेचर विल बी व्हाट, रियल होगा, वास्तव में होगा, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ये हो गया कंडीशन, ठीक है। तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज, रियल इमेज। और दूसरा कंडीशन क्या है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, पर्दा पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर पर्दा रख देंगे, पर्दा का मतलब क्या है, एक सादा सा ये व्हाइट पेज है, इस व्हाइट पेज को यहाँ रखेंगे, इस व्हाइट पेज पर इमेज दिखेगा, स्क्रीन हो गया। स्क्रीन हमेशा व्हाइट होता है, व्हाइट पेज इज टेकन एज स्क्रीन। सिनेमा हॉल में देखोगे जो पर्दा होता है, स्क्रीन होता है, वो वाइट कलर का होता है, कलर नहीं होता है, राइट। उसी तरह जो है अब तो सिनेमा हॉल बंद हो गया है, जाने का मौका बहुत कम लगता है, लोग अपने घरे में देख लेता है टीवी में, लेकिन जब हम लोग एलसीडी वगैरह लगाते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं डिस्प्ले करके, है ना, तो वहाँ पर वाइट रखा जाता है, या तो वाइट बोर्ड लगा दो या वाइट कपड़ा लगा दो स्क्रीन, या स्क्रीन रखेंगे तो उसका दिखेगा, इसका इमेज यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज होगा तो स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज नहीं दिखेगा, इमेज विल बी देयर बट वी कैनॉट सी, है ना, ऑन स्क्रीन, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, सीधा होगा, लेकिन रियल इमेज क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। तो दिस इज देयर। तो अब हम लोग इसी को के आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पोजीशन और नज़दीक लाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर चलते हैं, पोजीशन नज़दीक लाएंगे, क्या लाएंगे, पोजीशन नज़दीक, है ना। तो थर्ड नंबर में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पर करनी है, दिस इज द ये कंफ्यूजन में है, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए,
ऑब्जेक्ट क्या करना है, मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, रीअप्लाई पर लिखना आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus। अब मान लो ये फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, है ना, ये यहीं पर बनेगा, ऐसे आना चाहिए, सीधा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया, हाँ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया ए और ए डैश, साइड ऑफ द इमेज सेम हो गया। तो इमेज विल फॉर्म वेयर, देन इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज विल फॉर्म कहाँ, सी पर ही बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज भी यहाँ बनेगा, ठीक है। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज इमेज का होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट को पकड़ के सी और किसके बीच, एफ के बीच रखते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, राइट। So when the object is placed, when the object is placed, when the object is placed between क्या C and F, C और F के बीच बनेगा तब क्या होगा। इसका डायग्राम कहाँ बना देते हैं, जगह बनानी है, बना दीजिए। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द कोड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम मिडिल में मोटा-मोटी फोकस रहता है। अब ऑब्जेक्ट इसके बीच में ला दिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ला दिए, ऑब्जेक्ट है ये, इसका इमेज यहाँ बनेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। अगर मान लो यहाँ से जा रहा पोल पर, इतना एंगल में जाएगा पोल पर, इतना एंगल से क्या होगा ना, सीधा रखो, तो ये बियॉन्ड सी बन गया, सी है ना कर्वेचर, इसके बाहर बनेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट क्या हो गया, बड़ा दिखेगा, ठीक है, राइट। तो होगा इमेज का क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगा। साइज कैसा होगा, साइज होगा एनलार्ज, बड़ा होगा, साइज होगा एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल, एंड क्या होगा, इनवर्टेड, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसी बात और थोड़ा नजदीक लाएंगे। अब पोजीशन कौन सा बचता है, अब पोजीशन बचता है कि कहाँ पर बचता है पोजीशन, पोजीशन बचता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये चौथा था ना, पांचवा पोजीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पर रखेंगे, यहाँ पर रखे थे सी और एफ के बीच, अब फोकस पर रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज ये कहाँ बन जाएगा, ठीक है, इमेज बन जाएगा कहाँ, थोड़ा थोड़ा तुम्हें जानता है, 7 वगैरह में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, तो थोड़ा हम इसको रिवाइंड कर देते हैं। अब वो फोकस पर ला दो ऑब्जेक्ट को, फिर ये ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, इमेज कहाँ बनेगा, रीअप्लाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस होना है। दूसरा रे कहाँ से जाएगा, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो नोड के कहाँ से पास करेगा, इससे पास करेगा, और ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल हो गया, कहाँ मिलेगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बन जाएगा, इमेज बन जाएगा इनफाइनाइट में बनेगा। और साइज कैसा होगा, साइज होगा लार्ज, बड़ा बनेगा, फेंट दिखेगा, है ना, वो जितना बड़ा बनेगा उतना इमेज फेंट दिखेगा, फेंट मतलब हल्का दिखेगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर रियल होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड, राइट, दिस विल बी देयर। अब एक लास्ट पोजीशन है कि अब ऑब्जेक्ट को
फोर और फोकस के बीच देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजिशन है ना। 6 नंबर मैंने ऑब्जेक्ट ये जो लेस है बिटवीन पोल फोकस लेफ्ट एंड क्या एंड ये पोल के बीच होगा सबका, पोल के बीच होगा सबका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है लाइक दिस इसीलिए इसका गोल दिस सेंटर पोजीशन दिस द फोकस। अब ये अगर ये इसके बीच में है दिस इज ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द एक्सिस बहुत सारे जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, पास करेगा। अब ये सेंटर परिवर्तन से भी जाएगा लाइक दिस इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये आगे जाएगा नहीं, मुड़ेगा इसीलिए ये पैरेलल नहीं है, यहाँ बढ़ते जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट को मिलने की संभावना नहीं है। अगर पैरेलल होता तो देयर इज अ चांस टू मीट एट द इनफाइनाइट, क्योंकि टू रे आर सेड टू पैरेलल इफ दे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट। तो ये करेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जा रहा है कहाँ से रहा है, यहाँ पर हाथ रखेंगे तो देखेंगे आता हुआ कहाँ से नजर आएगा, मिलता हुआ नजर आएगा कहाँ पीछे। seems to be behind कर दिया, इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये से मिल करके ये रहा है, मतलब ये बन जाएगा ऐसा, राइट। दिस बिकम ये गाइस हमने इक्विवेलेंस एक मिनट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे कैसा बन रहा है, और वर्चुअल बन रहा है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बन रहा है, लेकिन वर्चुअल इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा। तो पोजीशन कहाँ होगा इमेज का, पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। और क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, एनलार्ज होगा, बड़ा होगा, एनलार्ज होगा। और क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल। ये इसका नेचर होगा। दिस प्रॉपर्टी अच्छा है, देखेंगे वो सीधा जो है आगे की ओर दिखेगा, राइट। और बाकी कनकेव मिरर के लिए भी ऐसा ही पोजीशन हम लोग देखेंगे और अगला वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।